हाय एवरीवन, आप लोगों को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं सीडीएस के। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस और आज करते हैं सॉल्व। चलिए देखिए, हमें पी क्यू आर की वैल्यू गिवन है और हमसे पूछा पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। बी माइनस सी माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए माइनस बी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए माइनस सी एंड बी माइनस सी। तो देखिए एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब देखिए सी माइनस ए फैक्टर है, बी माइनस ए की जगह ए माइनस बी है तो माइनस लगेगा यहाँ पर, और एक फैक्टर आपके पास नहीं है, कौन सा, बी माइनस सी। इसी तरह पहले यहाँ चेक करिए, सी माइनस ए है, ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ये आप लोगों का यहाँ पर सी माइनस बी। अब देखिए हमारे पास ए माइनस बी फैक्टर है, सी माइनस बी की जगह रिवर्स हो गया माइनस, तो ये आ गया बी स्क्वायर, कौन सा बच रहा है, सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर, ये भी माइनस ए आएगा। देखिए एक फैक्टर रिवर्स है, हमारा क्या है यहाँ पर, बी माइनस सी सही है बट ए माइनस सी रिवर्स है तो माइनस ले लिया, और उसके अलावा हमारा क्या बच रहा है यहाँ पर, ए माइनस बी। अब देखिए पूरे में से माइनस कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर ए, यहाँ से आ रहा है सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी, और नीचे आपका फैक्टर बन रहा है ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। अब एक काम करिए, अगर हमें फैक्टर करना है तो कैसे करेंगे, देखिए कोई भी दो फैक्टर्स लीजिए, जैसे मान लो हमने बी वाले फैक्टर्स ले लिए तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ ए और सी फैक्टर बनेंगे, देखिए यहाँ से भी बन रहे हैं ए और सी फैक्टर, तो यहाँ से लीजिए बी स्क्वायर सी माइनस ए प्लस ए सी को कॉमन लीजिए, बल्कि आप माइनस का ए सी लीजिए, तो यहाँ से सी माइनस ए बनेगा, ए माइनस सी। अगर आप ए सी माइनस का लेंगे तो माइनस लेने से यहाँ क्या हो गया, प्लस ए माइनस सी। तो देखिए नीचे क्या आएगा आप लोगों का, ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। क्या फैक्टर बनेंगे आप लोगों के, दोबारा देखिए पूरे में से ए माइनस सी कॉमन आ जाएगा, ये वाला आप लोगों का बी स्क्वायर सी माइनस ए उल्टा आ रहा है ना आप लोगों का, तो अगर आप चाहो तो इसको भी अगर ए माइनस सी बनाओ तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ क्या कर लीजिए ए माइनस सी। अब देखिए ए माइनस सी आपको डायरेक्ट निकलता हुआ देखिए इन दोनों में से बी को कॉमन लिया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इन दोनों में से बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो माइनस लिया, तो ए माइनस सी बिल्कुल इसके जैसा फैक्टर हो गया। इन दोनों में से भी अगर हमने माइनस के ए सी को कॉमन लिया तो क्या हो गया, ए माइनस सी। तो हमारे फैक्टर में ए माइनस सी कॉमन अगर आया तो बी के साथ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर ए माइनस बी एंड ए प्लस बी होते हैं, तो यहाँ आ गया ए प्लस सी माइनस यहाँ से बी स्क्वायर, और ये आ गया ए सी अपॉन क्या आ रहा है आपका, ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। तो आपका ये फैक्टर बनेगा ए माइनस सी, तो यहाँ से क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। एक काम करिए इसके फैक्टर करिए, ये क्या बनेगा, माइनस ए माइनस सी। देखिए यहाँ से अगर हम इन दोनों से ए को कॉमन ले लें फर्स्ट और फोर्थ से, तो हमारा यहाँ से आ रहा है बी माइनस सी, और यहाँ से अगर मैं माइनस बी को कॉमन ले लूँ तो भी बी माइनस सी, और नीचे क्या चल रहा है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो इसके फैक्टर आ गए ए माइनस सी, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, क्योंकि बी माइनस सी कॉमन आ रहा है। नीचे आ गया ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब देखिए ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, बी माइनस सी से, बट ये रिवर्स, अगर माइनस कॉमन लेंगे कट जाएगा, तो या फिर इसका माइनस अंदर ले लीजिए, ए प्लस सी कैंसिल आउट तो 1। तो यानी कि हमें क्या पता चला कि पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू आपकी 1 आ गई। देखिए यानी कि हमने डायरेक्टली सॉल्व की। एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन जैसे ही आप लोगों को ये इस तरह के फैक्टर दिखाई दें। कैसे देखेंगे, ए स्क्वायर के साथ बी, ए स्क्वायर के साथ सी, बी स्क्वायर के साथ जो सेकंड वाला क्या टर्म है, ए और सी, तो ए और सी स्क्वायर के साथ कौन सी रह गई, ए और बी, तो इसके आप डायरेक्ट फैक्टर लिख देंगे ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। तो आपका पूरा टाइम बच जाएगा और आपको यही पता चल जाता है कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, हमें कहा इन्होंने फैक्टर करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस ए प्लस बी माइनस सी के। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें तीन टर्म बी और सी वाले दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे करेंगे, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc
प्लस ए प्लस बी माइनस सी। अब देखिए यहाँ से क्या फैक्टर बनेंगे, ये आपका होल स्क्वायर बन रहा है, देखिए आइडेंटिटी बन रही है, तो ये बन गया आपका होल स्क्वायर माइनस का। अब यहाँ से अगर हम फैक्टर करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ये आएगा आपका ए माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी एंड ए प्लस बी माइनस सी। पूरे में से ए प्लस बी माइनस सी को कॉमन लीजिए, तो यहाँ बनेगा ए माइनस बी प्लस सी प्लस 1, ये कॉमन आ जाएगा प्लस है यहाँ। अगर आप इसको कॉमन लेंगे तो आपका क्या आ गया, ये फैक्टर और ये फैक्टर कॉमन आ गया, ए प्लस बी माइनस सी, और यहाँ से आ गया ये कॉमन आ गया, और यहाँ से बचा ए माइनस बी प्लस सी, और यहाँ बचा 1, तो प्लस का 1, तो ये फैक्टराइज हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा लेंथी है, हम पहले 4th सॉल्व कर देते हैं आपका। देखिए सॉल्यूशन नंबर 4, ये आप लोगों का दिया x इक्वल टू √4 एक मिनट देखिए, अगर हम इसको ऐसे करें, आप जरा यहाँ से देखिए, अगर हम इसको ऐसे करके छिपा लेते हैं तो आपको देखिए अब भी x जैसा ही लग रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √4x। जरा स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, x को कॉमन लीजिए, x माइनस 4, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। तो अगर x 0 लेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गया, x 4 लेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू 16 होगी। देखिए 0 आंसर में नहीं है, तो यानी कि आप x स्क्वायर का आंसर क्या देकर आएंगे, 16, क्योंकि हमारे पास यहाँ 0 है ही नहीं कहीं भी। आप लोगों के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हमने, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए 2 क्वेश्चन हम आप लोगों के अभी सॉल्व कर देते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोगों के 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, अब हम 4th, आप लोगों का 4th क्वेश्चन, 2nd क्वेश्चन, 1st क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों का स्क्वायर है, यहाँ क्यूब नहीं है, इसे क्वेश्चन को सही करिएगा। ये है आप लोगों का a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है, तो देखिए कैसे करेंगे। अगर हम इसको ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 3ab 3bc 3ca, और ये आ रहा है आप लोगों का प्लस का 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए ये क्या बनेगा, 2ab में से इसे माइनस करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, और बाकी टर्म आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए हम इसे क्या कर सकते हैं, वैसे आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, हमने की वाली जो आइडेंटिटी होती है आप लोगों की, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर हम 1/2 करके 2 से बना के दिखा देते हैं, फिर आप इसको वैसे डायरेक्टली याद रखिए। हम आपको यहाँ से बनाकर दिखा देते हैं, हमने अपने लेक्चर्स में आप लोगों को ये बनाना सिखाया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। देखिए 1/2, अब देखिए यहाँ पे 2 बार a स्क्वायर है, 2 बार b स्क्वायर है और 2 बार c स्क्वायर। तो एक काम करिए, एक a स्क्वायर और b स्क्वायर लेकर 2ab के साथ लीजिए, एक b और c का स्क्वायर लेकर 2bc के साथ लीजिए, और एक बार a स्क्वायर और c स्क्वायर को 2ac के साथ लीजिए। तो यहाँ से आएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए क्या बनेगा, 1/2 ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बनेगा a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए ये आइडेंटिटी आपको 0 गिवन है, यानी अगर ये 0 हो आइडेंटिटी, देखिए यहाँ 0 गिवन है, तो आप लोग क्या जानते हैं, देखिए ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, ये सब टर्म भी स्क्वायर, इसका मतलब नेगेटिव तो कोई टर्म आएगी नहीं, सारी स्क्वायर्स हैं, इसका मतलब ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव बट आंसर इज 0। दैट इज, किस केस में सारे टर्म्स का सम 0 होगा अगर वो पॉजिटिव है, केवल तब जब सारी टर्म्स सेपरेटली 0 हो, यानी कि विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब पॉसिबल होगा,
जब a माइनस बी 0 हो, b माइनस सी 0 हो और a माइनस सी 0, तो यहाँ से a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी और c इक्वल टू, तो यानी a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ गया। और यहाँ से ये 0 कब होगा? जब x भी 0 हो, y भी 0 हो और z भी 0। तो क्या आंसर आ गया? a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आप लोगों का? थर्ड। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि अगर आप लोगों की ये टर्म आती है तो इसको डायरेक्टली ये कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आइडेंटिटी याद रखिए कि इसको 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और ए माइनस सी का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो याद रखिएगा जब भी किन्हीं भी स्क्वायर हो रही हैं जो टर्म, उनका स्क्वायर करने के बाद सम किया हुआ और वो 0 के इक्वल हो, तो वो टर्म सेपरेटली 0 होंगी, क्योंकि प्लस में 0 नहीं होंगी। और स्क्वायर का मतलब है टर्म्स खुद पॉजिटिव है, उसके बावजूद हम एडिशन कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को अलग अलग सबको 0 लेना पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन नंबर 5 क्या गिवन है आप लोगों को? 2s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी है। तो आप लोगों को ये गिवन है। आप एक काम करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है। हम आप लोगों को ठीक से ये क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, वो गैप कम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोग सॉल्यूशन करिए 5th का। हमें गिवन है 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो लिखिए। हमें फाइंड करनी है एस स्क्वायर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस सी एस माइनस ए। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी? देखिए एस स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट करिए, एस स्क्वायर माइनस ए एस माइनस बी एस प्लस ए बी। इसकी वैल्यू आएगी एस स्क्वायर माइनस बी एस माइनस सी एस प्लस बी सी। ये वैल्यू आएगी एस स्क्वायर माइनस सी एस माइनस ए एस प्लस ए सी। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे? एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर, 4s स्क्वायर, दोनों में से s को कॉमन लीजिए तो ये आएगा a प्लस बी, यहाँ से प्लस का ए बी, यहाँ से लीजिए s को कॉमन b प्लस सी प्लस बी सी, यहाँ से लीजिए s को कॉमन, तो ये बनेगा a प्लस सी और प्लस का ए सी। अब देखिए अगर मैं यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या होगी? 2s माइनस सी। और अगर मैं यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू फाइंड करूँ तो 2s माइनस ए, और a प्लस सी की वैल्यू फाइंड करूँ तो 2s माइनस बी। तो चलिए पुट करिए 4s स्क्वायर माइनस एस, 2s माइनस सी, b प्लस सी की रखिए 2s माइनस ए प्लस सी की रखिए 2s माइनस बी और प्लस ए सी। तो देखिए क्या आएगा यहाँ से? 4s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर प्लस सी एस प्लस ए बी माइनस 2s स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी सी माइनस 2s स्क्वायर प्लस बी एस प्लस ए सी। तो देखिए क्या होगा? 2s स्क्वायर से 4s स्क्वायर कैंसिल, s को कॉमन लीजिए, यहाँ से आ रहा है c, वहां से a और ये b, a b और c, और ये बच रहा है आप लोगों का माइनस 2s स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखिए क्या वैल्यू होगी? s, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2s, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये आ जाएगा आपका 2s स्क्वायर से 2s स्क्वायर, तो आंसर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आप लोगों से इसकी वैल्यू पूछी थी, तो इसकी वैल्यू आएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आप लोग कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आप लोग डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि वो फैक्टर्स क्या बनेंगे। कुछ वैल्यूज डायरेक्टली रिमाइंड भी करनी चाहिए। हम लोग इसे थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन हमें फैक्टर करने भी आने चाहिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।